कि एक न्यूज बहुत ट्रेंड में चला है, 3 प्रेमियों की कहानी। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। आप देख सकते हैं ये आलोक जायसवाल जी सोए हुए हैं, तो चलिए मैं इनको जगाता हूँ। लगता है इनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है और थोड़े सदमे में है। हाँ आलोक जायसवाल जी, आलोक जायसवाल जी, तो अरे देखिए ये इनकी स्थिति तो ठीक है, इनके हाथ में ग्लास भी है। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ दूसरे ही दुनिया में चले गए हैं, तो इनके हाथ में ग्लास था। अभी अभी जैसे मैंने देखा कि ये चादर भी ओढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं इन्हीं से बात करता हूँ कि कैसे आपको जो ज्योति गुप्ता थी, जो है अभी भी, तो वो आपकी धर्मपत्नी थी। जी जी। जैसा कि ज्योति गुप्ता जी इनकी धर्म पत्नी थी, हालांकि अब है नहीं है ये तो बात की बात है, भविष्य की बात है। अगर वो तलाक दे देती हैं तो पत्नी नहीं रहेंगी, अगर तलाक नहीं देती हैं तो पत्नी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपका प्यार कब से स्टार्ट हुआ था, कितने साल पहले से आप दोनों के बीच में प्यार स्टार्ट हुआ था? 10 साल पहले प्यार आपके बीच में स्टार्ट हुआ था। तो क्या आप लोग जैसे कि एक समय 24 घंटे प्रेमी प्रेमिका बात करते थे, क्या आप लोग भी ऐसे ही बात करते थे? अच्छा, तो उस समय आप वो जो एक कंपनी थी उस समय आशिकों के लिए वो काफ़ी ऑफर देती थी, 121 का रिचार्ज करवाइए और 24x7 बात करिए पूरे 1 महीने। तो क्या आप भी उसी टाइम उसी सिम से बात करते थे? तो आप दोनों के पास कौन सी मोबाइल थी? मोबाइल कौन सी थी? मोबाइल कीपैड मोबाइल थी, छोटी वाली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके पास छोटी वाली मोबाइल थी और उसी से ये दोनों बातें करते थे। तो बातें आप लोगों की क्या 24 घंटे चलती थी? तो 24 घंटे जब आप लोग बात करते थे तो वो पढ़ती कब थी? तो आप लोग 24 घंटा बात करते थे, तो बाकी के काम वो कब करती थी? खाना कब बनाती थी और घर पे झाड़ू पोछा कब कब लगाती थी? तो ऐसा आप क्या बचा के बात करते करते क्या सारे काम कर लेती? जैसा कि लड़कियों में एक टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि लड़कियों में एक टैलेंट कूट कूट के भरा होता है कि वो बात करते करते भी सारा काम कर लेती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? जी जी जी, अच्छा, ईयरफोन लगा के वो सारा काम कर लेती थी, आपसे 24 घंटे बात भी कर लेती थी। आपका इतना गहरा प्यार था कि आप दोनों बिना बात किए रह नहीं पाते थे। तो ऐसा क्या हुआ बिना बात किए आप लोग रह नहीं पाते थे, उसके बाद भी आज आप वो तलाक देने के लिए तैयार है? तो इसके विषय में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी? 10 साल पहले। 10 साल पहले शादी हुई थी। उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने अपने वाइफ को पढ़ने के लिए भेजा। आपके पास एक छोटी सी नौकरी थी जो कि सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, उसी में आपने घर भी चलाना था, उसमें पैसे बचा के भेजना भी था अपनी वाइफ को। तो कैसे मैनेज हो जाता था सारा कुछ, कि उधार भी लेना पड़ता था? मतलब मेहनत करके जो भी मिलता था उसका भी मैनेज हो जाता था, कुछ अपने दोस्तों से भी हेल्प कर लेना पड़ता था। तो उससे करके मैंने कर्जा वर्जा लेकर ही। अच्छा, आपको अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए आपके ऊपर कर्जा भी हो गया था? ये कर्जा क्या लाखों में था? हाँ, लगभग वही मान के चलिए। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आलोक जायसवाल जी ज्योति गुप्ता को पढ़ाने के लिए अपनी नौकरी के साथ साथ इन्होंने कर्ज भी ले रखा था, जो कि कर्ज अभी भी शायद भरा है कि नहीं भरा है ये अभी बताएंगे। तो ये कर्ज आपने भर दिया है धीरे धीरे या अभी कुछ बाकी है? नहीं, कुछ बाकी है। कुछ बाकी है। वो नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने आपकी कोई सहायता नहीं की, ऐसा आपका कहना है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्योति गुप्ता जी इनकी कोई हेल्प नहीं की, किसी भी ना तन से ना मन से। तो उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ये बताइए कि पढ़ने के लिए आपने उनको प्रेरित किया था कि वो खुद से पढ़ने जाना चाहती थी? नहीं, मतलब खुद से वो जाना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। मैंने भी सोचा कि चलो इसके साथ पढ़ने के लिए इसको भेजा जाए, कुछ बन जाएगी तो मेरी भी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पढ़ने लिखने के बाद उसके विचार बदल गए कि वो बन गई कुछ। जैसा कि देख रहे हैं कि ये भावुक हो चुके हैं कहते कहते कि उसके विचार बदल गए हैं, इनकी नज़रें भी झुक चुकी हैं। हालांकि ऐसा ही होता है, जब किसी के साथ धोखा होता है तो वो भावुक हो ही जाता है, वो अपनी तकलीफ़ें किसी से नहीं कह पाता है। तो चलिए और भी इनसे आगे इसी संबंध में बात करते हैं। ये बताएंगे हमको कि सबसे पहले आप उनसे जो उनकी चोरी पकड़ी गई थी वो किस जरिए से पकड़ी गई थी? मोबाइल से पकड़ी? मैंने मोबाइल में देखा था। उनके मोबाइल में नंबर देखा था बात करते हुए? अच्छा, तो बात करते हुए तो आपने उनसे पूछा कि ये कौन है? पूछा था लेकिन बताया नहीं। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं, आपने पूछा, उन्होंने झूठ बोल दिया होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा।
तो इस विषय में आप दोनों का झगड़ा भी हुआ होगा काफ़ी। देखिए दोस्तों कि इस विषय में झगड़ा भी हुआ था, तो ऐसा जो भी कर रहा है कर रही है, लोगों को नहीं करना चाहिए कि दो लोगों के बीच में दरारें आए, झगड़ा आए, क्योंकि आपसी संबंध है। जो शादी होती है एक बार होती है हिंदू धर्म में, तो इस चीज़ को मान्यता देते हुए लोगों को आगे बढ़ता रहना चाहिए। चलिए अभी तो आपके ऊपर केस करने की भी ज्योति गुप्ता जी धमकी दे रही हैं, तो क्या आप केस को हैंडल कर पाएंगे? आपके पास इतनी क्षमता है, इतना आर्थिक स्थिति सब मजबूत है, उनके वार को झेल पाएंगे? देखिए जैसा इनका कहना है कि उनके एक भी वार को ये नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ये पहले से ही गरीब थे, अब भी गरीब है। इन्होंने सोचा था अगर पत्नी पढ़ लिख ले रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पत्नी बेवफा निकल गई। इस संबंध में इन्होंने जो कुछ भी बताया वो सभी चीज़ें लगभग सत्य ही है, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस्टेक हो। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आलोक जायसवाल के दोस्त राहुल हैकर जी बैठे हुए हैं, तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे इस घटना के संबंध में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये आलोक जायसवाल जी इनके कितने पुराने दोस्त हैं, इनकी दोस्ती कब से है। तो आप क्या दर्शकों को बताएंगे आप दोनों की दोस्ती कब से है? बचपन से आप दोनों दोस्त हैं। लगभग आपकी उम्र भी हो गई होगी आप दोनों की 30-35 साल, तो आप दोनों लोग बचपन से दोस्त हैं। तो आप ये बताइए कि ये इनका स्वभाव बचपन से कैसा है? बहुत अच्छा है, जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ठीक ठाक लड़का है। बहुत अच्छा है। तो इनकी शादी क्या अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज था, ये सब बताता था, बात करता था, हमेशा बातें करता रहता था। अच्छा, ज्योति गुप्ता से ये जो बात करते थे ये इसके विषय में आपको बहुत पहले से पता था? सब बताता था। गुप्ता पहले से ही ऐसी हैं या बाद में इनकी जो है कि इनका नेचर खराब हो गया? नहीं, पहले जब बतियाती थी तो सही से बतियाती थी, बढ़िया थी। अब पता नहीं, अब पढ़ने गई उसमें क्या उसका मन। शादी हालांकि इन्होंने शादी बाद पढ़ने गई, तो शादी बाद उनका नेचर थोड़ा सा बदल गया। तो जब उसका नेचर बदला तो इसके विषय में आपको स्टार्टिंग से ही पता चला कि कुछ दिन बाद आपके मित्र ने आपको बताया? नहीं, जब इनको पता चला, इन्होंने मोबाइल से उनका मोबाइल चेक किया तो पता चला। कुछ दिन बाद हमसे डिस्कस किया ऐसा। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी कि आपने कभी अपने दोस्त को नहीं बोला कि घर वापस बुला लो या पढ़ने दिया जाए? नहीं, हमने तो उनको कहा था कि एक बार बात कर लो, उनको समझा लो, समझ जाए तो ठीक है, यही सब। लेकिन अच्छा, तो जैसा कि आलोक जायसवाल से मेरी बात हुई है, वो कह रहे कि पढ़ाने के लिए उनके ऊपर कर्ज भी हो गया है। तो ये आपके बचपन के मित्र है, तो कुछ कर्ज आपसे भी जरूर लिए होंगे? बिल्कुल। तो आपसे भी इन्होंने कर्जा लिया था, तो क्या वो कर्ज इनकी पत्नी ने भर दिया या अभी वो कर्ज बाकी है? नहीं, अभी कर्जा कुछ बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, प्रेशर नहीं है, नहीं देंगे। अच्छा, आप नहीं भी लेना चाहें क्योंकि आपके मित्र की भी आर्थिक और मानसिक दोनों स्थिति खराब है और ऊपर से दबाव भी आ रहा है कुछ केस वगैरह डालने का। तो चलिए देखिए हमारे साथ अभी थे राहुल हैकर जी, जो कि आलोक जायसवाल के बचपन के मित्र थे। इन्होंने उनकी जो है दशा और दिशा दोनों बताई कि कैसे ज्योति गुप्ता जी बदल गई, पहले कैसी थी। तो इनका कहना यही था कि पहले अच्छी थी, पढ़ने जाने के बाद उनका नेचर बदला हो गया। हालांकि जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं आलोक जायसवाल और इनके दोस्त राहुल हैकर जी से बात किया था। दोनों का कहना यही था कि ज्योति गुप्ता जी पहले अच्छी थी, पढ़ने जाने के बाद उनका नेचर बदल गया। कहीं ना कहीं ये है उनके मन माया हो गया कि अमीरी का जो खुमार होता है, अमीरी का जो जलवा होता है उनके अंदर ये आ गया होगा। कहीं ना कहीं आलोक जी की जो जॉब थी वो अच्छे पोस्ट की नहीं थी और उनकी जो जॉब थी अच्छे पोस्ट की थी। इन्हीं दोनों के वजह से होता है उन दोनों के बीच में तकरार हुआ हो, इसी संबंध को लेकर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातें बढ़ी हो। तो हो सकता है कि ज्योति गुप्ता जी इनसे अलग रहना चाहती हो। अगर अलग रहना भी चाहती हैं तो इनको बता के अलग रहना चाहिए, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि हर पति अपनी जो पत्नी है उसको पढ़ने के लिए भेजना चाह रहा है, क्योंकि जैसा कि सरकार का भी एक टैग चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान का, कि सब पढ़े सब बढ़े। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है पुरुष जाति भी चाहती है कि महिला पढ़े और आगे बढ़े। अगर महिलाएं ऐसे ही करती रहेगी तो पुरुषों का विश्वास उठता जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं भाई पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष नहीं जाने देगा औरतों को पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं हर महिलाओं के लिए एक खतरा का विषय बन चुका है। कहीं ना कहीं न्यूज़ में ये भी सुनने के लिए आ रहा है कि कुछ पति अपने पत्नियों से पूछ रहे हैं, प्रेशर दे रहा है कि तुम क्या पढ़ रही हो या कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं हो। क्योंकि भाई कोई मेहनत करके पैसा दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो अगर वो वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अगर उस पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उसको कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर होगा। तो इसी संबंध में आप लोगों से मैंने बात किया इन दोनों से। अगर बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।